नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। महज 39 दिन की एक बच्ची के ऑर्गन डोनेट किए गए हैं और वो एक 14 साल के युवक में ट्रांसप्लांट किए गए हैं। जहां परिवार वालों ने एक बड़ा कदम उठाया तो वहीं डॉक्टर ने भी एक बड़ा चैलेंज ये स्वीकार किया और इसमें सफल हुए। पीजीआई चंडीगढ़ प्रशासन का क्या कुछ कहना है, इस पर भी बात करेंगे। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पीजीआई चंडीगढ़ में महज 39 दिन की अबाबत कौर संधू के ऑर्गन डोनेट किए गए। ये हो पाया है अबाबत की मां सुप्रीत कौर संधू की बदौलत, जिनकी एक हाँ ने 14 साल के एक लड़के को नई जिंदगी दी। सुप्रीत कौर ने कहा कि हमारा ये फैसला कई लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयर करेगा। किसी एक की मौत दूसरे के लिए नई शुरुआत हो सकती है। वहीं पिता सुखबीर ने कहा कि उनकी बेटी की छोटी सी जिंदगी एक मकसद के तहत उनकी जिंदगी में आई थी, जिसमें उन्होंने उसकी मदद की है ताकि किसी और की तकलीफ कम हो सके। अमृतसर के रहने वाले इस परिवार में 28 अक्टूबर को अबाबत ने जन्म लिया था। जन्म से ही बच्ची के ब्रेन में कुछ बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके जीने के चांस पहले कम थे। इसे देखते हुए 25 नवंबर को फैमिली बच्चे को पीजीआई ले आई थी, लेकिन यहाँ लाने और इलाज के बावजूद उसकी कंडीशन ठीक नहीं हो पा रही थी। वहीं इस ट्रांसप्लांट पर पीजीआई के रीनल ट्रांसप्लांट के हेड आशीष शर्मा क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। महज 39 दिन की बच्ची के ऑर्गन जो हैं डोनेट किए गए और जिस डॉक्टर ने ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया है 14 साल के युवक में, आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ये काम आपने किया है काफ़ी चैलेंजिंग काम था, किस तरीके से संभव हो पाया? देखो, सबसे ज़्यादा इसमें रोल है पेरेंट्स का, जो आगे आए ऑर्गन डोनेशन के, कि उनकी बेटी थी जिसको कि कंजेनिटल एनॉमली थी, कि सर्वाइवल उसका पॉसिबल नहीं था। तो ये काफ़ी दुख का समय था उनके लिए। उसके बीच में भी उन्होंने ये सोचा कि इसमें अगर किसी का फ़ायदा होता है, किसी की जान बचती है, तो हमें ये काम करना चाहिए। तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो उन पेरेंट्स को दूंगा। फिर हमारी पीडियाट्रिक टीम थी जिन्होंने बच्चे को मेंटेन करके रखा, कि उसको बचाने की कोशिश करी पहले तो जब आए, बट जब देखा कि हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसकी बचने की कोई संभावना नहीं है, तो उस टाइम पे जब उनको ऑफ़र दी गई पेरेंट्स को, तो उन्होंने रेडिली एक्सेप्ट कर लिया। तो इसमें ट्रीटिंग यूनिट का बहुत बड़ा रोल है कि अगर वो प्रॉपर केयर नहीं देते तो पेरेंट्स कभी हाँ नहीं करते, है ना। तो उनको, पेरेंट्स को भी लगा कि सारी केयर होने के बावजूद कि आगे कोई संभावना नहीं है। हमारे लिए ये चैलेंजिंग था, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बहुत ही छोटी बच्ची थी और वेट उसका करीब 2 किलो के आसपास ही था और ऑर्गन्स तो बहुत ही छोटे थे, तो टेक्निकली चैलेंजिंग होता है। बट हमारे पास मैग्नीफिकेशन होती है, हम हायर मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप या लूप से काम करते हैं, तो उसमें फिर ये इजी हो जाता है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से दूसरे युवक में आपने उनको जो है ट्रांसप्लांट किया है, उसके बाद उनका किस तरीके का एक अगर इमोशनली हम देखें कैसा अनुभव रहा और उनका क्या कुछ कहना था उनके पेरेंट्स का? बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं वो उन पेरेंट्स के लिए कि जिन्होंने ये ऑर्गन डोनेट किए हैं अपने छोटी सी नन्ही सी बच्ची के। और अभी तो 2 ही दिन हुए हैं उसको, तो रिसिपेंट तो भी बहुत छोटा है, 15 ईयर्स का बॉय है, रिकवर कर रहा है, बट दे आर वेरी ग्रेटफुल। और इससे पहले भी इस तरीके का कोई जो है काम हो पाया है? हाँ, दुनिया में ये होता है। दुनिया में तो बहुत सारे केसेस हुए हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो जो छोटे बच्चे की किडनीज होती हैं उनमें इनहेरेंटली रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा ज़्यादा होता है। अबाउट 10 to 30% चांस होता है कि ये किडनीज मे नॉट वर्क इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स कि कुछ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन आ जाए जिसके लिए दोबारा कुछ ऑपरेशन करना पड़े। तो वो सब नज़र में रखते हुए ये हफ्ते का पीरियड होता है जो हम वेट करते हैं कि उसको ठीक हो जाए, उसके बाद ही हम कहते हैं कि ये पूरा सक्सेसफुल है। अभी किडनी काम करना शुरू कर गई है, ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ यूरिन बना रही है। सो वी होप दैट दिस शुड गो सक्सेसफुली। आम पब्लिक से आप क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ डॉक्टर, और जिस तरीके से किसी दूसरे शख्स को जो है ज़िंदगी दी जाती है? आम पब्लिक से एक गुजारिश है, रादर देन आम पब्लिक के साथ साथ जो
डॉक्टर्स होते हैं जो इस स्टेज में मरीजों की देखभाल करते हैं, उनके मन में एक हमेशा एक डाउट रहता है कि जब एंड आ जाता है लाइफ का तो उस टाइम पे क्या किया जाए। तो हमारे देश में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़ी जजमेंट दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट कि अगर आपका लाइफ का एंड नियर है, जहाँ पे कोई होप नहीं है, तो उस टाइम पे हम ये लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर सकते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट की डेथ होने दे सकते हैं। बट इन प्रैक्टिस बहुत ही कम, लेस देन 1% डॉक्टर्स को इसकी नॉलेज है और लेस देन 1% डॉक्टर जो इसको प्रैक्टिस करते हैं। उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जब एंड ऑफ लाइफ सिचुएशन दिखती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि पेशेंट को घर ले जाओ। तो जो पेशेंट घर चले जाता है उसके ऑर्गन्स यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। वही अगर पेशेंट की जो केयर है जो घर में जाके विड्रॉ होती है, अगर हम उसको हॉस्पिटल में ही विड्रॉ कर लें तो उस टाइम पे एक ऑप्शन ऑफ ऑर्गन डोनेशन मरीज के सामने रखी जा सकती है। और मरीजों, आम जनता के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से ऑर्गन फेलियर बढ़ रहा है तो हमको आगे आने वाले टाइम में और ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आज हम किसी को दे रहे हैं तो कल को हो सकता है हमको ज़रूरत पड़े और यही ऑर्गन्स हमारे काम आए। तो इस करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। अबाबत के माता पिता ने जिस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया, उसके बाद पीजीआई प्रशासन भी उनका धन्यवाद कर रहा है। पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर जगत राम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ हैं पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम जी। आइए उनसे जान लेते हैं किस तरीके की जो ये प्लांटेशन की अचीवमेंट आप किस तरीके से देखते हैं सर। महज 39 दिन की बच्ची थी और उसके ऑर्गन प्लांट किए गए। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि जो 39 दिन का बच्चा था उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि उसका ऑर्गन डोनेशंस करें, क्योंकि बच्चे को जो डेथ जो बोलते हैं डेथ आफ्टर कार्डिक अरेस्ट, तो उसको डीवीडी बोलते हैं। तो उसके बाद में उन्होंने डोनेशन देने का फैसला किया। और जो उसका इतना यंगेस्ट चाइल्ड 39 दिन का चाइल्ड, तो इसकी जो किडनी थी एक 15 साल के लड़के को लगाई, दोनों किडनी एक ही को लगाई। और मैं तो मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और पीजीआई की हिस्ट्री में भी इतने यंगेस्ट चाइल्ड हम कह सकते हैं कि ये यंगेस्ट चाइल्ड है। जो इस बच्चे के फादर थे वो एग्रीकल्चर में जॉब करते थे अमृतसर में, और जो मदर है वो टीचर हैं। तो हमारे लिए तो आई थिंक ये एक औरों को भी इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स तो काफ़ी उन्होंने तो काफ़ी अपनी एक जिंदा दिली दिखाई कि अपने बच्चे की, जिसको कि डोनेशन के बाद में कि भी उसके ऑर्गन को मतलब किसी और के काम आ जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी। एक सर लगातार पीजीआई चंडीगढ़ को जो है इसमें अवार्ड भी मिल रहा है 4 साल से कि ऑर्गन प्लांटेशन में, ये क्या है मुझे बताइए। देखिए, ये जो एक जो अवार्ड मिल रहा है जैसे 4 साल से, तो वैसे तो पीजीआई में जो हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं कंट्री में, और लगभग 4000 के करीब किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं पीजीआई में। और जो ये ऑर्गन डोनेशंस का है, और जो हमारा जो पीजीआई को ऑर्गन डोनेशन में अवार्ड का जहाँ तक सवाल है, 2017, 18, 19, 20 4 साल से हमें लगातार मिल रहा है। तो ये इसका जो श्रेय है, ये तो एक टीम वर्क है। इसका श्रेय टीम को जाता है, जिसमें कि हमारी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में रोटो की टीम है, और इसमें जो नेफ्रोलॉजी के भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट और दूसरे हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, और रीनल ट्रांसप्लांट वाले भी, और इसमें जैसे न्यूरोलॉजिस्ट भी है, एनेस्थेटिस्ट है, और ये बहुत सारे इसमें जो डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व है। क्योंकि जब कोई ब्रेन डेड होता है या कैडेवरिक डोनेशंस होती है, तो उसके लिए हमारी कमेटी है, उसके लिए हमारी टीम है, जिसमें कि लगभग सभी डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये एक
टीम वर्क का सवाल है और टीम को मैं इसका श्रेय देता हूँ। तो जिस तरीके से इस बच्ची के माता पिता आगे आए हैं और एक नवयुवक को नई जिंदगी दी है, इसी तरीके से आम लोगों को भी सोचना चाहिए और ऑर्गन जो है वो डोनेट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।